कि मोदी जी जब उनको लेके गए हवा महल के पास, वो जो हैंडीक्राफ्ट्स की चीजें थी, वहां से उन्होंने राम मंदिर का जो स्टैचू लेके दिया, वो मॉडल लेके दिया। तो जब यूपीआई पे पे करने की बात आई तो उन्होंने कहा भी हमारे वो यूपीआई को आप जोड़ें फ्रांस के जो लीरा पे है उनके साथ। तो ये लीडरशिप होती है मेरे ख्याल में। लेकिन वहां पर भी किसी रेडी वाले को टेक्नोलॉजी का इतना नहीं पता जितना इंडिया के अंदर रेडी वाले के पास यूपीआई और इस तरह की ट्रांजैक्शन चीजों का पता। सर, इसमें ना तो सिर्फ आपके पैसे सेव होते हैं बल्कि आप भी सिक्योर होते हैं, आपकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ होता है उससे। इंडिया से पहले मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, चूँकि मैं पाकिस्तान की ना सारी बैंक्स की ऐप ऑलमोस्ट यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि उनकी जो बैंकिंग ऐप्स हैं वो बहुत अच्छी जा रही है, उनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो चीज़ पाकिस्तान ने पहले किया या इंडिया उसको देख के कर रही है? इंडिया मच बेटर है इस चीज़ से। इंडिया मेरे ख्याल में उनको देख के कर रहा है, चूँकि ऑनलाइन ऐप्स चैनल मानते काफ़ी अरसे में उन्होंने भी निकाली हैं, बट पाकिस्तान किसी चीज़ में पीछे नहीं है। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? बिकॉज आई माई सेल्फ मैं भी बैंकिंग प्रोफेशन में 2-3 साल लगा चुकी हूँ, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारे पास ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस हैं फॉर द ऑनलाइन बैंकिंग स्टाफ। एग्जैक्टली। चलो जाके इलाज कराओ अपना। कि आपने कभी बैंक से वास्ता पड़ा, कभी ऑनलाइन आपने अपनी जो है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन की हो? की है, लेकिन क्या बताएं पाकिस्तान के बैंक के बारे में। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। देखिए, हर चीज के अंदर अपना नेशनल इंटरेस्ट देखा जाए और फिर किस खूबसूरती के साथ वो हर शहर हर स्टेट का हिस्सा कर रहे हैं। वो किस तरीके से ट्रंप साहब को अहमदाबाद लेकर गए थे, वो नयहान साहब जो यूए वाले उनको गुजरात लेकर गए थे, जापान वाले भाईजान थे उनको बनारस लेकर गए। तो सिर्फ एक शहर को प्रमोट नहीं कर रहे, पूरे भारत को प्रमोट कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कौन सा प्राइम मिनिस्टर विजन दे रहा है? सर डेफिनेट है, इसमें मोदी साहब विजन दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपका दुश्मन भी अगर अच्छी बात करे तो हमें उनकी जरूर उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों भारत के 75वें रिपब्लिक डे के अवसर पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था और इसी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी मैक्रो के साथ रोड शो किया, जहां पर उनको चाय पिलाए और राम मंदिर का एक स्टैचू भी उपहार किया गया और इसकी पेमेंट मोदी जी ने यूपीआई के द्वारा की, जिसके बाद मैक्रो ने भी कहा है कि वो फ्रांस की करेंसी के साथ यूपीआई को जोड़ें, क्योंकि फ्रांस में भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है। जिसको देखने के बाद कुछ पाकिस्तानियों को सदमा लग गया है और वो ये कह रहे हैं कि यूपीआई की जो सर्विस है वो पाकिस्तान में पहले आई, बल्कि भारत में बाद में आई, बल्कि भारत ने पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी कॉपी की है। अब इस बेवकूफ़ी भरी बातों पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। pour nous le reste de réaliser aujourd'hui. C'est des touristes. Oui, en fait, les Français sont... This is most environmental. I have a special taste of airport. Already great. That's what. And you beautiful tradition. कि मोदी जी जब उनको लेके गए हवा महल के पास, वो जो हैंडीक्राफ्ट्स की चीजें थी, वहां से उन्होंने राम मंदिर का जो स्टैचू लेके दिया, वो मॉडल लेके दिया। तो जब यूपीआई पे करने की बात आई तो उन्होंने कहा भी हमारे वो यूपीआई को आप जोड़ें फ्रांस के जो लीरा पे है उनके साथ। तो ये लीडरशिप होती है मेरे ख्याल में। देखिए, हर चीज के अंदर अपना नेशनल इंटरेस्ट देखा जाए, हर चीज के अंदर नेशनल इंटरेस्ट देखा जाए और फिर किस खूबसूरती के साथ वो हर शहर हर स्टेट का हिस्सा कर रहे हैं। वो किस तरीके से ट्रंप साहब को अहमदाबाद लेकर गए थे, वो नयहान साहब जो यूए वाले उनको गुजरात लेकर गए थे, जापान वाले भाईजान थे उनको बनारस लेकर गए। तो सिर्फ एक शहर को प्रमोट नहीं कर रहे, पूरे भारत को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक जबरदस्त, क्योंकि अमेरिका को तो पसंद नहीं आ रहा कि भारत जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए या उसको, ये तो मैंने पहले भी कहा है कि भारत की 7.8%, 7.7% ग्रोथ जो है
वो बिल्कुल अमेरिका, बल्कि अमेरिका नहीं पूरी दुनिया को पसंद नहीं है। किसको पसंद होती है? कि जो इंडिया है ना वो बहुत तरक्की कर चुका है। पहले तो चाइना था, चाइना ने बहुत तरक्की की। अब मुझे लगता है चाइना के बाद जो सेकंड नंबर पे आएगा वो इंडिया होगा। पाकिस्तानी को चाहिए थोड़ा बहुत उनसे देखिए। अब पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम इतने गंदे हैं ना, आप पेमेंट जमा करवाने जाओ, आप एडमिशन जमा करवाने जाओ। अब मुझे एडमिशन जमा करवाना था 3 सप्ली का, किसी का करवाना था, 3 बच्चे थे अलग अलग। नहीं 3 बच्चों की बात कर रही हूँ, मेरी कहाँ से सप्ली आनी, हमारा तो सप्लियों वाला टाइम गुजर गया। 3 बच्चे अलग अलग थे। उनका कहना ये था कि तीनों बारी बारी आए, एक बंदा उनका फॉर्म जमा नहीं करवा सकता। तो अगर वो 3 आ जाएंगे या एक करवा देगा तो इसमें क्या चला जाएगा? आपको तो बाकियों की जो पीछे लाइन में लगे हैं उनका टाइम कम लगेगा, टाइम बच जाएगा। और उनका ये इतना गंदा सिस्टम था कि औरतें बाहर खड़ी हैं धूप में, बच्चे बाहर खड़े हैं, सारे लाइन में आए। वो ये नहीं देख रहे कि थोड़ा एजेड है, हम उनको ले जाएं, उनका पहले करवा दें। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान ना बस बड़ा गर्क होने वाला। यही अगर पाकिस्तान के अंदर भी यूनिफाइड पेमेंट इंडेक्स होता तो आपको लगता है कि उस पर थोड़ा सा हालात बेहतर हो जाने थे? या जैज़ कैश इजी पैसा जो है हमारा, क्या जैज़ कैश की बात कर रहे हैं, वो तो चलता ही नहीं है। कभी उसका नेटवर्क कहाँ मसला कर रहा होता है, कभी उसका कहाँ मसला हो रहा होता है। डिजिटल पेमेंट्स की एक आज रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट के मुताबिक जितनी पेमेंट इंडिया 1 महीने में करता है उतनी पेमेंट अमेरिका 3 सालों में करता है। आप मुझे बताएं कि ये किस तरह से रेनोवेट हो जाती कोई चीज़? कोई इंडिया एक टाइम के अंदर हमारे बराबर की कंट्री था, आज कहाँ चला गया वो? भाईजान बात ये है कि सबसे पहले तो उन्होंने इस पे वर्किंग की है और उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D सेक्शंस जो हैं उनके, वो इस पे वर्किंग करते हैं। हर सेक्टर में उन्होंने ग्रूम किया है, ठीक है ना जी। वो अपना इन्वेस्टमेंट इसी वजह से उन कंट्रीज़ में होती है, उनकी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है ना। वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा अप्लाई किया है। एजुकेशन सेक्टर आप उनका उठा के देख लें, आप उनका R&D सेक्शन देख लें, हर चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं जो पाकिस्तान में जो है आप सोच भी नहीं सकते इस हवाले से कि आप उलझे हुए हैं रोटी पानी के चक्कर में। आपको इतना नीचे गिरा दिया हुआ है, आपकी स्टेबिलिटी नहीं है कंट्री के अंदर। आप सोच ही नहीं सकते उस लेवल पे जिस लेवल पे वो कंट्रीज चल रही हैं इस वक्त, ठीक है ना जी। वहाँ की, अगर मैं आपको कट कर रहा हूँ, सॉरी, अगर मैं आपको वहाँ के पेमेंट सिस्टम के बारे में थोड़ा बताऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ के जो रेडी वाला यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको, उस तरह की रेडी वाले सर QR स्कैनर रखा हुआ उन्होंने। आपने पेमेंट करनी मोबाइल के जरिए, आपने उनको पेमेंट करना। जर्मनी का मिनिस्टर आया वहाँ पर, ऑनलाइन सब्जी रेडी खरीद रहे, रेडी से सामान खरीद कर, तो सर वो UPI के जरिए पेमेंट कर रहा। और जर्मनी वाला हैरान रह गया कि यार हम इतने एडवांस हैं लेकिन हमारे पास ये सिस्टम नहीं है जो कि आपने बना दिया। सर दुनिया को लीड कर रहे हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं? अगर IT की बात करें हम, IT में वो दुनिया को लीड कर रहे हैं। बड़े से बड़े CEO कंपनी का CEO इंडियन है। भाईजान ये देखें ना, ये तभी मुमकिन है कि जब आप अपने लोगों को जो है अकोमोडेट करें या फैसिलिटेट करें। जो रेडी वाला है उसको आप कह रहे हैं कि ये वो बहुत आगे निकल चुके हैं। लिक्विड पेमेंट पे तो वो अब इंसार नहीं कर रहे, लिक्विड पेमेंट से आगे निकल रहे हैं, डिजिटलाइज पेमेंट्स पे आ गए हैं, ठीक है ना। डिजिटलाइज हो गए हैं, उन्होंने अपने लोगों को जो है एजुकेट किया है, उनको कन्वे किया है, जो भी उनके पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उनको उन्होंने स्प्रेड किया है। लोगों के अंदर शऊर लेकर आए हैं और उन्होंने अपने सेक्टर को डेवलप किया है। इस हवाले से लोग इसीलिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बना के उनको सेटअप दिया है। जबरदस्त।